संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में ले वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। कल की विषय वस्तु, कल तक की विषय वस्तु जो 3 दिनों में अपन ने की है वो आपके ख्याल में है। देवशास्त्र गुरु को वंदन और उनके स्वरूप का चिंतन मनन जो दोहा शतक के माध्यम से पहले दिन किया था वो अलग है, और फिर 16 शतक के माध्यम से एकत्र भक्त भगवान आत्मा की चर्चा जो समय सार में की गई है, समय सार में करने की प्रतिज्ञा की गई है, उसकी चर्चा आरंभ हुई थी। यद्यपि इस आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं, अनंत गुण हैं और अनंत अनंत पर्याय हैं, फिर भी यह आत्मा उन प्रदेशों के माध्यम से, उन गुणों के माध्यम से और उन पर्यायों के माध्यम से खंडित नहीं होता, उसका एकत्व नहीं टूटता। और पर से भगवान आत्मा एकदम विभक्त है, जुदा है, उनसे कभी ये जुड़ता नहीं है। भेद विज्ञान की मूल बात यही है कि अपने में एकत्व और पर से विभक्तता को हम भली भांति पहचानें, क्योंकि इन्हीं के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप मुक्ति का मार्ग खड़ा हुआ है। अपने एकत्व में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ये जो एकत्व बताया ना, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा है। यही ध्यान का ध्येय है और यही सिद्धांत का सिद्धेय है, माने अपनापन स्थापित करने लायक है। इसमें आप पढ़ेंगे अभी तो कई जगह कई प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा आएगी। तो बार बार क्यों आ रही है? तो हमने कहा इसका स्वरूप बता रहे ना, हम बार बार उसका स्वरूप स्पष्ट कर रहा है। यद्यपि बार बार लगभग वही शब्दावली आएगी, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें अंतर होगा। हूबहू सही रिपीट नहीं है, वो कुछ अंतर जो है उसकी वजह से वो बार बार आती है। उस शुद्धात्मा के अपन 4 प्रकार के व्यवहार नयों से, 4 प्रकार के निश्चय नयों से उस आत्मा तक हम पहुंचते हैं। कौन से? परम शुद्ध निश्चय नय के। देखो मैं 8 नयों के नाम बताता हूँ, ध्यान से सुनना, जानते तो तुम सब हो ही। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। इनके जो विषय हैं वो भी तुम्हारे ख्याल में हैं। फिर एक दफ़े में रिपीट कर देता हूँ कि ये सारी दुनिया अपने देह से अलग, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और सारी ये दुनिया, ये सब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से आत्मा के हैं। और ये नय असत्यार्थ है, इसलिए ये अपने नहीं हैं। फिर ये शरीर अपना है, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से, और ये असत्यार्थ है, इसलिए ये अपना नहीं है। फिर राग देश के परिणाम अपने हैं क्योंकि वे अपनी पर्याय हैं।
ये उपचरित सद्भूत व्यवहारने से है। और आत्मा में ज्ञान दर्शन और चारित्र और अनंत गुणों के भेद ये अपने हैं, ये साक्षात शुद्ध निश्चय से अपने हैं। और एक कोई अपने नहीं है। ये सात में बताए ना, सातों में से एक कोई अपने नहीं है। अपना भगवान आत्मा इन सबसे भिन्न है, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय में। तो उस परम शुद्ध निश्चय का विषय कहो और उसी में हमें अपनापन स्थापित करना है, इसीलिए वो दृष्टि का विषय है। परम शुद्ध निश्चय का विषय है, इसलिए ज्ञान का विषय है, और उसमें अपनापन स्थापित करना है, इसलिए दृष्टि का विषय है, और उसी में जमना रमना है, इसलिए ध्यान का विषय है। ध्यान माने चारित्र, संयम और ध्यान, यही चारित्र हैं। अब इस तरह से दशम ज्ञान चरित्र तक आ गए। इन 8 में हम बिल्कुल ये सारी दुनिया से लेकर, सारा लोकालोक अपना है, यहाँ से लेकर और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तक पहुँच जाते हैं, इनकी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। ये बात इसमें यहाँ तक बताई गई, जो आपको 3 दिन के व्याख्यान में बात बताई, वो ये बात बताई। इसके बाद ये बात स्पष्ट की कि वो जो सबसे पहला नय है, कौन बोलो? हाँ, उपचरित असद्भूत व्यवहार। उपचरित तो इसलिए कि वो अपना वास्तविक नहीं है, मात्र उपचार है। असद्भूत इसलिए कि वो अपना है ही नहीं। व्यवहार नय इसलिए क्योंकि वो अपना कहा जाता है, और नय इसलिए क्योंकि वो सम्यक ज्ञान का अंश है। ये चारों जो चीज़ें हैं वो सार्थक हैं, वैसे ही नहीं कह दी हैं। जैसे बोलते हैं ना, हुकुमचंद, भारिल, जैन, शास्त्री, बापू नगर, जयपुर, तो इतना लंबा की ज़रूरत क्या है? हुकुमचंद इतना पर्याप्त नहीं है। तो कहते भाई साहब ज़रूरत इसलिए है कि एक एक चीज़ एक एक बात बता रही है। हुकुमचंद नाम बता रहा है, भारिल गोत्र बता रहा है, तो जैन धर्म कौन सा है ये बता रहा है, बापू नगर इस स्थान को बता रहा है, और ये स्थान जयपुर में है ये बता रहा है, और यदि अमेरिका में हों तो इंडिया और साथ में लिखेंगे, इंडिया ये देश बता रहा है। तो एक एक पद एक एक अर्थ को सार्थक है। उपचरित, असद्भूत, व्यवहार और नय, ये 4 शब्द हैं, वो सार्थक हैं। फिर अनुपचरित माने उपचार नहीं, इसलिए अनुपचरित। व्यवहार है इसलिए व्यवहार। सद्भूत है वास्तव में, इसलिए सद्भूत। और ज्ञान का भेद है इसलिए नय। उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। ऐसे ही उसमें भी लगाना। अब ये एक एक के नयों की सार्थकता बहुत है, फिर तो पूरा नए चक्र है। और जो आपने जिनने पढ़ा है उनने पढ़ा है, और जिनने नहीं पढ़ा है वे अब पढ़ेंगे। उनको अभी 1-2 मिनट में पढ़ाया नहीं जा सकता, और जिनने पढ़ा है उनको इतना कहने से वो सब बात उनके ख्याल में आ गई होगी। अब हम इन नयों से, सारी दुनिया से अपने को हटाते हुए वो परम शुद्ध निश्चय के विषय भूत भगवान आत्मा तक ले गए। अब कहते वही मैं हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति उसमें जो अपनापन स्थापित हुआ, उसका नाम सम्यक दर्शन। और उसको ही निज रूप जाना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और उसको जानते रहे, इसका नाम ध्यान, चारित्र, सम्यक चारित्र। तो एक बिल्कुल आत्मा के आश्रय से है, और एकदम कम से कम
समझने में तो एकदम सहज और सरल हो गया। अभी अपने 8 दिन पूरे होंगे तब तक ये करने में भी सरल हो जाएगा। करने में सरल हो जाएगा आपकी समझ में। जीवन में कब होगा? वो काल अवधि आने पर होगा, 5 संवाद आने पर होगा, तो वो बहुत बातें और अलग हैं, लेकिन समझ में तो आ जाएगा। अब वो क्या कहते हैं कि जिन चीज़ों को अपन ने बताया ना, तो उपचरित सद्भूत व्यवहार न से ये अपन हैं, ये एकत्व हुआ। अपन इनके स्वामी हैं, ये स्वामित्व हुआ। अपन इनके कर्ता हैं, एक कर्तृत्व हुआ। और अपन इनके भोक्ता हैं, ये भोक्तृत्व हुआ। और अपन इसके ज्ञाता हैं, ये ज्ञातृत्व हुआ। 5 चीजें हो गई। ऐसा समझ लो कि मैं तुमको 3 दिन का पाठ सुना रहा हूं, अत्यंत सहज और सरल भाषा में। जो आदमी खड़े होकर के 2 मिनट में 3 मिनट में मुझे ऐसा सुना देगा, तो कम से कम मैं ये समझ जाऊंगा कि उसके सूक्ष्म ज्ञान में ये बात आ गई है। मैंने कोई रटी नहीं है ये, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो फिर स्मृति में भी रह जाता है। 5 चीजें हो गई ना, तो वो जो कर्ता भोक्ता, स्व स्वामी और कर्ता और भोक्ता, ये 4 संबंध तो वास्तव में हैं ही नहीं, लेकिन विभिन्न अपेक्षाओं से कहे जाते हैं। और वे अपेक्षाएं भी साधारण नहीं हैं, बहुत सशक्त हैं, उनमें बहुत ताकत है। जैसे स्त्री पुत्र मकान जात को हम अपना और पराये का भेद करते हैं ना, तो अणुवृत्त और महावृत्त इसके आधार पर ही होते हैं। चरणान योग सारा इसके आधार पर खड़ा है, क्योंकि जो कोई भी जीव अजीव सब द्रव्य है ना, वो अपने से बिल्कुल सर्वथा ही जुड़े हैं ना, लेकिन ये स्वस्त्री और ये परस्त्री का ये भेद इस नए से होता है, क्योंकि ये नए कहता है कि ये स्वस्त्री है और ये परस्त्री है। तो ये बहुत ताकतवर हैं। जब कभी मौका आएगा तो इसकी ताकत को मैं बताऊंगा, और नए चक्र में तुमको संजीव ने बताए होंगे। ख्याल में आए ना? अब ये 4, ये बात पक्की हो गई और ये नहीं है। अब इसी नए से ये पर को जानता है, पर के जानने को भी इसी नए में लिया है। एकदम व्यवहार इतना स्थूल व्यवहार है, जैसा सारे विश्व को अपना कहना। हिंदुस्तान का तो कम से कम अपने पास वो है ना, क्या बोलते हैं, पासपोर्ट। वहाँ का तो पासपोर्ट भी नहीं है, फिर भी उसे अपना कहते हैं। इतनी झूठी बात, और आत्मा पर को जानता है, ये परम सत्य। क्योंकि जाने लोकालोक, अपन दोहा शतक का मंगलाचरण पढ़ा था ना, ये दोनों को एक नए में डाला। तो ये बहुत कमाल का काम है, और इसका पेंच आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आप गोते ही खाते रहोगे। क्योंकि या तो हम इनको अपना मान लेंगे तो सम्मा दर्शन नहीं होगा, और या हम पर को आत्मा जानता ही नहीं, ये मान लेंगे तो सम्मा दर्शन नहीं होगा। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं तुमने सही जाना है, ज्ञान का स्वभाव ही सही नहीं जाना है। ऊपर को जानता है, इसको सफ़ेद झूठा वो ऐसे तर्कों से सिद्ध करने रहे, हमें कह रहे ये हमें जानना दिखाई दे रहा है, हम इसे नहीं जानते। वो तो इसमें झलकता। अब क्या क्या कहना उन तर्कों को, तो मैं अभी बहस नहीं करना चाहता। एक कदम कदम में मेरे साहित्य में और मेरे प्रवचनों में मिलेगा, वहाँ से जान लेना। लेकिन इतना तो जान लोगे, दोनों को एक सा कहा। तो वो पहली बात तो अपन ने साधारण ये कहकर कि आत्मा पर का कर्ता भोक्ता नहीं है और स्वामी नहीं है, ऐसा कह करके बहुत सरलता से निपटा दी।
और अब ये फिर ज्ञाता ज्ञेय संबंध की बात चली है। आगम में परमात्मा प्रकाश में तो इसका ये जवाब दिया है कि ये व्यवहार पर को जानना यद्यपि जानता है, ये 100% सत्य है, फिर भी इसको व्यवहार क्यों कहा? तो क्या तन्मय होके नहीं जानता, ये जवाब दिया है, इसलिए इसको व्यवहार कहा। अब ये तन्मय होके नहीं जानता, इसको तुम पंडितों को समझना पड़ेगा। अपने लोक में तन्मय का अर्थ बिल्कुल एकाग्रता मानते हैं। अपन कहते वो तो भैया इसमें तन्मय हो गया, इसे तो और कुछ दिखता ही नहीं है, इसे तो पैसा ही पैसा दिखता है, ये तो दुकान के द्वारा बाहर देख ही नहीं सकता। ऐसे एकाग्रता को तन्मयता कहते हैं। तो हम सब लोग इसी अर्थ में इसके अभ्यासी हैं। यहाँ वास्तव में ये है कि तन्मय होकर माने तत्मय होकर, मैं इस रूप हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा मानकर जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। तो वो अपने आत्मा को तो तन्मय होके जानता है, माने ऐसा मान के जानता है कि मैं इस आत्मा में मैं ही हूँ, यही मैं हूँ। और पर पदार्थों को जानता है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, साथ में ये भी जानता है। तो उसको हम कहेंगे तन्मय होके नहीं जानता। अब इसको तन्मय होके नहीं जानने को अतन्मय होके जानना कहते हैं। नेगेटिव बनाते हैं ना अपन, तो आ लगा के बना लेते हैं। तो अब मैं पूछता हूँ, अतन्मय होके जानते हैं, तो ये जानने का भेद है कि नहीं जानने का? क्यों? मुझे चश्मा लगता है, तो मैं अंधा हूँ कि मैं अंधा नहीं हूँ? बोलो। यदि आपकी आंखें ठीक हैं और आप अंधे नहीं हैं, तो चश्मा क्यों लगाते हैं? और चश्मा लगाकर देख सकते हैं, तो ये तो देख सकने की शर्त है, इसको नहीं देखना कैसे कह सकते हैं? ठीक है, चश्मा लगा के देखते हैं, तो ऐसे ही तन्मय होके जानते हैं और अतन्मय होके जानते हैं। ये तो जानने के प्रकार हैं, ये इसमें से नहीं जानना अर्थ कहाँ से निकालते हैं? ज़्यादा डिटेल में अपन को भी यहाँ नहीं जाते हैं। तो ये इसमें समझाया, कल जो अपन ने समझाया था कि ज़रा हम जानने के स्वभाव को समझें। कि कहते हैं सब द्रव्यों में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। मैं 3 दिन का पाठ सुना रहा हूँ तुमको। एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसकी वजह से हम उनको जानते हैं, वे हमारे द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रमेयत्व गुण है। और चूँकि प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है, सामान्य गुण है माने सब द्रव्यों में है, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, जो भी है इस जगत में, उसमें प्रमेयत्व गुण है। इसलिए सारे पदार्थ जाने जाते हैं, और जानने वाले पदार्थ अकेले जीव हैं। वो ज्ञान नाम का गुण विशेष गुण है, तो अकेले जीव में पाया जाता है। इसलिए सारे जीव को छोड़कर बाकी के जितने पदार्थ हैं, उनमें ज्ञान नाम का गुण नहीं है, तो वो स्वयं को तो जान नहीं सकता, और जीव जानेंगे नहीं, तो फिर जाने ही कैसे गए वो? ये द्रव्य 6 हैं, ये कैसे कह सकते हैं? फिर जाने ही नहीं गए। इसलिए जीवों के द्वारा वे जाने जाते हैं, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो अब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम में जो ज्ञान गुण है, इस वजह से हम उन्हें जानते हैं, ये बात तो सत्य है। लेकिन वे जो हम से जाने जाते हैं, वे इसलिए नहीं जाने जाते हैं, वे इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण। ये बात समझ में? ये अपन ने बात बताई। राम ने रावण को मारा
और रावण राम के द्वारा मारा गया, ये दो वाक्य है ना। इसमें मारने वाला राम है और मरने वाला रावण है, कोई खास फर्क नहीं आया। लेकिन रावण में मरने की गुण चाहिए, नहीं वो नहीं मारा जा सकता था। विभीषण नहीं मारा गया ना, राम में मारने की ताकत थी, इससे रावण नहीं मरा। रावण में मरने की ताकत थी इसलिए मरा। जरा अटपटा लगता है क्या नहीं? जो कल समझाया था धर्मेंद्र, वो ये बताया था कि ये सारे पदार्थ हैं, हम इन्हें जानते हैं, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, ख्याल में आई ना। तो वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की विशेषता नहीं है। जानना तो ज्ञान की विशेषता है, लेकिन उनका जाना ये उनमें जो प्रमेयत्व नाम का गुण है वो उसके कारण है। अब तुमको लगता है व्यर्थ की व्यायाम है लेकिन करनी पड़ेगी। व्यायाम तो सब व्यर्थ की ही होती है, उससे कुछ काम थोड़ी होता है तुम्हारा। तुम घर पे बैठ के व्यायाम करते हो, उसके पैसा मिलते हैं तुम्हें, समझे ना। वो तो श्रम तो, वो काम तो बिना काम का ही काम करना पड़ता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है ना। तो कहते इससे ये समझ लो तुम कि सारी जीव, सारे द्रव्य प्रमेयत्व गुण के द्वारा जाने जाते हैं। वे प्रमेयत्व गुण के द्वारा जाने जाते हैं और ज्ञान उन्हें जानता है। ये दोनों बातें चाहिए। अब अपन कहने में उपेक्षा कर दें, प्रमेयत्व गुण की उपेक्षा ज़्यादातर व्यवहार में होती है ना, आत्मा ने जाना, आत्मा ने जाना, वैसे जाए। ये इस पे ध्यान दिलाकर ये बताया है कि वे जाने जाते हैं और आत्मा जानता है। फिर कहा कि आत्मा तो जानने वाला गुण है, ज्ञान वाला द्रव्य है, और वे अज्ञान वाले गुण हैं। ये ज्ञान चेतना वाला गुण है और वो अज्ञान चेतना वाले गुण हैं। तो ये कहते हैं कि जीव द्रव्य ज्ञान वाले हैं, लेकिन उनमें वो प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसकी वजह से वे जाने जाते हैं। तो उनमें वो प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो वे जाने नहीं जाते। अब ये कह रहे हैं कि ज्ञान कैसे जाना जाता है? तो ये ज्ञान से नहीं जाना जाता है, ज्ञान से तो जानता है वो, लेकिन उसमें भी एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, इससे वो जाना जाता है। जानता कौन है? वो स्वयं भी हो सकता है जानने वाला, और जानने में आने वाला भी वही, और दूसरों के द्वारा भी जाना जा सकता है। ये है ना, ये वो शक्ति है एक ऐसी, क्या प्रमेयत्व प्रमेयत्व ऐसी शक्ति है ना, कि जो स्वयं को जानता है, स्वयं को जानता है, पर को जानता है। पर पदार्थ स्वयं को जानते हैं और अपन को जानते हैं। तो ऐसी ज्ञान में ज्ञान गुण, आत्मा में ज्ञान गुण है इसलिए वो जानता है, और प्रमेयत्व गुण है इसलिए वो आत्मा जाना जाता है। पर पदार्थों में ज्ञान गुण नहीं है इसलिए वे नहीं जानते हैं, और उनमें प्रमेयत्व गुण है इसलिए वे जाने जाते हैं। किनके द्वारा? कि जो ज्ञान गुण वाले हैं उनके द्वारा। कि सब सर्वज्ञ जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं सबको। भाई हमारे और तुम्हारी बात नहीं है, ये तो जीव के ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है, आत्मा के स्वभाव की बात चल रही है। तो स्वभाव तो सबका एक सही है ना, एक ही है ना। तो ये कल बताया था। अब उसमें आ गया ना कि वो चेतना, वो कहते चेतना क्या है? जो आत्मा में है और पर में नहीं है। कि आत्मा में वो चेतना नाम का गुण है। देखो, ज्ञान दर्शन इन दोनों को चेतन कहते हैं। धवल में तो सिर्फ चेतना ही शब्द से कहा हुआ है। तो चेतना माने ज्ञान दर्शन, जानना देखना। तो वो चेतना आत्मा में है, इतनी नक्की हो गई
तो वो अभी अपन ने पर तो द्रव्य छोड़ दिए, उनमें प्रमेयत्व गुण है इसलिए वे जाने जाते हैं, बात यहाँ खत्म। और कोई संबंध नहीं है, न एकत्व का है, न ममत्व का है, न कर्तृत्व का है, न भोक्तृत्व है, तो और कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयो, है ना, कोई संबंध नहीं है, सिर्फ ज्ञाता के संबंध है। मेरे बहुत पुराने प्रवचनों में भी अब ये बात मिलेगी। फिर एक ज्ञाता के संबंध को संबंध नहीं है भी कहते हैं। कोई संबंध क्या नहीं है, ऐसा क्यों कह दिया? जब ज्ञाता के संबंध है तो फिर नहीं है क्यों कह दिया? तो एक आदमी, हम रास्ते में जाते थे तो उसने हमें नमस्कार किया और हमने भी बहुत प्रेम से उसे नमस्कार किया। वो चला गया और हम चले गए। आप हमसे पूछते हैं ये कौन था? मैंने कहा हम नहीं जानते। आपका ये क्या लगता है? ये तो जानते हो आप, क्या लगना क्या किसे कहते हैं? कि नहीं हमारा कोई नहीं लगता है, हम तो इसे जानते तक भी नहीं है, हम नहीं मान तक सकते। आपने जितनी गहरी नमस्कार उनसे की है उससे ये सिद्ध होता है कि आप उसे जानते हो और कुछ ना कुछ वो आपका लगता है। आपको बताना पड़ेगा कि तुम्हें जान नहीं है कि हाँ, कि हम और ये आए ट्रेन में तो आमने सामने की सीट पर बैठे थे। तो जो भी हम 8 घंटे की यात्रा थी तो ये 8 घंटे तक लगातार हमें देखते रहे, क्योंकि हम सामने की सीट पे थे और हम इन्हें देखते रहे। ये संबंध है। बोलो आप मानने को तैयार हो कि है ये संबंध? देखो पंडित जी, इस तरकीब से काम नहीं चलेगा, बताओ सच्चा क्या संबंध है? कि भाई ये संबंध है कि ये हमें जानते रहे, हमें कि ये संबंध हम उनको संबंध नहीं मानते। तो देखो, देखते जानते रहने को जगत संबंध नहीं मानता, तो एक नहीं मानना का हो गया। और ज्ञाता गे तो नाम ही संबंध का है ना, कि वो गे बने रहे और हम जानने वाले बने रहे, आंखें खुली रही तो भी हमें दिखते रहे। तो ये ज्ञाता गे संबंध को शास्त्रों में भी संबंध भी कहा है और संबंध नहीं भी कहा है। वो कर्ता कर्म संबंध को तो कर्म कहा ही है, इसलिए उसका सर्वथा निषेध किया और इसमें हमने अपेक्षा लगाई। इन दोनों का अंतर तो हमें सामना पड़ेगा। ये मुझे इतना याद है कि मैं 60 बरस से इसे लगातार बोल रहा हूँ। अब आजकल कम बोला होगा तो तुम लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि पहले मैं बहुत एक बोल के इस बात को समझाता था। अब ये ज्ञाता के संबंध है जानने का, तो उसकी चर्चा शुरू हो रही है। और उसके लिए अपन ने प्रमेयत्व गुण की बात बताई कि इस टाइप का संबंध है। उनमें प्रमेयत्व नाम का धर्म है और अपने में ज्ञान नाम का धर्म है, इसलिए दोनों एक दूसरे के द्वारा हम जानते हैं और वो जानने में आते हैं। कि हम तुम उसमें कैसे जानने में आते हो? कि हम में प्रमेयत्व गुण भी है ना, हम में 2 गुण हैं, 2 में दोनों, वैसे तो अनंत गुण हैं, प्रमेयत्व भी और ज्ञान भी, और उसमें अकेला प्रमेयत्व गुण है। यहाँ तक समझाया तो क्यों? क्योंकि हम में चेतना माने ज्ञान दर्शन गुण है और उसमें ज्ञान दर्शन गुण नहीं है। ये हमारे ये विशेष गुण है ना, तो वो कहते हैं वो चेतना समझें। अब आज से अपने के विषय में चेतना के बारे में समझना है। आज का व्याख्यान इस पर शुरू होगा। बोलो, पढ़ो। ये तो 3 दिन का पाठ सुनाया है मैंने तुमसे, किसी से भी खड़ा करके मैं ऐसा ही सुनना चाहता हूँ। बोलो। अरे चेतना 2 प्रकार की होती जग में, ज्ञान चेतना के भेदों से, अज्ञान चेतना भी होती है 2 प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल के भेदों से।
पर के करने धरने में ही अरे चेतना कर्म चेतना कहलाती है कर्तापन से। और कर्म के फल में ही रत रहना भाई, अरे कर्म फल कहलाती है भोक्तापन से। पर का कर्ता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है, भव कारण अज्ञान चेतना कही गई है। ये 3 छंद है ना, इसमें कितनी बात कही है। तो वो चेतना 2 प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना भी ज्ञान चेतना का भेद है, ये अचेतना नहीं है ना, जिसमें ज्ञान जीव कोई दोनों होती हैं। ज्ञानी जीव को ज्ञान चेतना, अज्ञानी जीव को अज्ञान चेतना। लेकिन अज्ञानी जीव में ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं है, गलत ज्ञान होता है, समझ गए ना, ऐसा है। इसलिए कहते हैं ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। अब अज्ञान चेतना भी 2 प्रकार की है, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। तो कुल चेतना 3 प्रकार की हो गई, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। फिर यहाँ अज्ञान चेतना नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हम दोनों उसके भेद ले लिए ना। अब ये तीनों की परिभाषा इसे बहुत सरल भाषा में समझाई गई है। क्या है वो? ये कहते हैं कर्म करने ही करने में चेतते रहना। चेतना तो समझते हो, जागृत रहना है ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सुबह उठते ही जैसे कोई महिलाएं होती ना, तो उन्हें उठना है, जल्दी चाय बनाना है, ये करना है, ये करना, जो भी उन्हें काम करना होता है ना, वो उसके प्रति चेतती हैं ना, सचेत रहती हैं ना। तो वो कर्म करने करने में चेतना, ये करना, ये करना, अपने में स्वामी पर का भेद नहीं। अभी तो ज्ञान अज्ञान करेंगे जब बात करेंगे, अभी तो बस चेतना चेतना। तो इसे कर्म चेतना बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं कि अजगर करे न चाकरी, और क्या है, हैं? ऐसा पंछी करे ना काम, हाँ, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर चाकरी नहीं करे, पड़ा रहता है, आलस में पड़े रहते हैं। बस जरा पंखा मद्दा कर देना, जरा पंखा तेज कर देना, एसी चला देना, वे उस भोगने के प्रति चेतते रहते हैं। जो मिला खाते हैं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो भोगने के प्रति ही चेतते रहना निरंतर, उसे बोलते हैं कर्म फल चेतना। कर्म के फल में चेतना, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, शास्त्रीय परिभाषाओं में तो मैं नहीं फंसा रहा हूँ, आगे वे भी बताऊंगा, लेकिन एकदम सीधी। आप जानते हैं असैनी पंचेंद्रिय तक निवोदिया से लेकर सब कर्म फल चेतना वाले होते हैं, कर्म चेतना वाले नहीं होते हैं। क्यों? ज्ञान चेतना तो है ही नहीं वहाँ। ये पेड़ पौधे हैं, इन्हें क्या है, ठंडी हवा आई तो उसे बस भोगना, गर्म आई तो गर्म को भोगना है, धूप आई तो धूप में खड़े रहना है, सर्दी आई तो सर्दी में खड़े रहना है, बरसात आए तो बरसात में पड़े रहना है, बोले हर चीज़ को उन्हें भोगना है। अब ये सब कीड़े मकोड़े भी, जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता आए, बस उन्हें भोगना है। उन्हें वो निरंतर भोगने में ही सचेत रहते हैं। ये पशु है, निरंतर खाने 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 24 घंटा खाते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता है ना। जो ये सब कर्म फल चेतना वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं करने ही करने में, काम में इतने मस्त रहते हैं कि भोजन को भी भूल जाते हैं ना। अच्छी कमाई हो, खासकर माताएं बहनें ऐसी होती हैं कई,
अब आजकल तो कम होती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में कि उन्हें बढ़िया से बढ़िया भोजन बना बना कर अपने पति और बच्चों को खिलाने में आनंद आता है। थक जाती हैं, खुद नहीं खाती हैं, बचा खुदा रहा तो खा लिया, नहीं खाया। खाने में उतना रस नहीं है जितना बनाने में बढ़िया से बढ़िया चीज़ बने। लोग एक कह दे में बच्चे कि मम्मी ये तो बहुत बढ़िया बना, आज बहुत बढ़िया बना, पति 2 शब्दों में प्रशंसा कर दे, बस वे तृप्त हो जाती हैं। हाँ, खुद भी खाएंगी लेकिन उसे खुद से नहीं है। वे कर्म फल चेतना की प्रधानता, कर्म चेतना की प्रधानता वाली हैं। और वैसे मैंने कहा ना, कुछ खाने ही पीने बस मस्त, ये बढ़िया था, वो बढ़िया है, ये बढ़िया है, काम करने में कोई विकल्प नहीं है। तो एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना, ये दोनों अज्ञान चेतना है, माने सम्मा दर्शन सहित नहीं है। और एक ज्ञान, भगवान आत्मा क्या है, वो जान, आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे जानता है, उसको ज्ञान चेतना बोलते हैं। तो फिर देखिए, सम्मा दर्शन ज्ञान है, ये ज्ञान चेतना है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहते हैं, अज्ञान चेतना है। पढ़ो ये 3 छंद फिर द्वारा पढ़ो। अरे चेतना 2 प्रकार की होती जग में, ज्ञान चेतना के भेदों से। अज्ञान चेतना भी होती है 2 प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल के भेदों से। पर के करने धरने में ही अरे चेतना, कर्म चेतना कहलाती है कर्तापन से। और कर्म के फल में ही रत रहना भाई, अरे कर्म फल कहलाते हैं भोक्तापन से। पर का करता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है, भव कारण अज्ञान चेतना कही गई है। भव कारण है ना, तो देखो इतना क्लियर हो गया ना, ज्ञान चेतना अज्ञान चेतना का। और ज्ञान चेतना भव का कारण, संसार का कारण है, और ज्ञान चेतना मुक्ति का कारण है। ये लिखा ना ऊपर, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। तो अब ज्ञाता दृष्टा रहना, कुछ करना धरना नहीं। तो आप कहते वो तो कुछ किया ही दिया नहीं। अरे ज्ञाता दृष्टा रहना में ज्ञान करना तो है, समझना है ना। वो क्या कहता, कुछ नहीं करना तो नहीं, माने जानने को करना ही नहीं मानता, बस ज्ञाता दृष्टा बने ना, बस ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही बैठे नहीं रहो, जानते रहो। है? और करें कुछ नहीं, माने इसे जानना करना ही जैसा नहीं लगता है? करें ना, ज्ञाता दृष्टा रहना ज्ञान चेतना है, और ज्ञान चेतना ही मुक्ति का मार्ग है। देखो, और ज्ञान चेतना को ये काम ही नहीं मानते, करना नहीं मानते। वो कहते बस ये सब काम को मना करते हैं, कुछ भी करने को नहीं कहते हैं, बस कहते कहीं जानते देखते रहो। ऐसा धर्म कैसे हो सकता है? धर्म में तो कुछ करना होगा ना। कि जो आत्मा का करने का स्वभाव है वही तो करना होगा ना, कि जो आत्मा का करने का स्वभाव नहीं है वो करना होगा। तो जानना आत्मा का स्वभाव है, तो जानना करने को तो हम कह ही रहे, नहीं करने को कहाँ कह रहे। और पर में कुछ करना इसका स्वभाव ही नहीं है, और जो जबरदस्ती उसमें घुसरना फिर रहा है, हम तो उसका मना करते हैं। लेकिन उसको ये लगता है कि ये बिल्कुल करने को ही मना कर रहे हैं। केवल यानी क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस सब जानते देखते रहते। हम करता धरता तो तुम ही हो ना सब। मैंने कई जगह ये लिखा है इसमें कि तुझे मोक्ष में जाना है ना, सिद्ध बनना है ना, ये तो शायद कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता है जी।
तो मैं पूछता हूँ कि तू सिद्धि सलाह में जाके क्या करेगा? तो थोड़ा, जब तुझे मोक्ष में जाना है तो कभी सोचा तो होगा अनंत काल तक क्या करेगा? जानना देखना करेगा कि नहीं करेगा? कि वो बंद हो जाएगा? केवल ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? तो केवल ज्ञान में निरंतर जानना होता है ना। किसको? सबको। तो सबको भी जानता रहेगा, नारेश्वर सबको जानता रहेगा। अब हमको मोक्ष जाना है, वो अनंत काल तक हम जानते देखते ही रहेंगे। अब ऐसे ही और कुछ नहीं करेंगे इस जगत का, किसी का, है ना। इतना तो मोटा मोटा तो समझते होगे ना, तुम पंडित लोग तो कम से कम समझते होगे ना। तो जब ऐसे रहना है तो कुछ समय यहाँ भी ऐसा रहना सीखो ना। कि नहीं साहब, वो तो ड्यूटी है, वो तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी है तो उस वक्त करो। अब जब कोई ड्यूटी नहीं है कि नहीं घर पर रोटी बनाना खाना पीना ये तो करना ही ना, करो। अब बिल्कुल जाके अब पलंग पे लेट जाओ, सब जाओ, लाइट बुझा दो, अब कुछ करना नहीं रहा। अब तो कुछ मत करो ना, क्यों? उस वक्त भी जब तक जगता रहता है दुनियादारी के में ही पर के बारे में सोचता रहता है करने की। और सुबह उठते ही ये करना, वो करना, ये करना, महिलाएं उठते चाय बनाना, ये करना, मैंने करने ही करने में रहता ना। अब तुझे को मोक्ष में जाकर तो अनंत काल तक बिना किए रहना है। और अभी यहाँ तू एक समय भी बिना किए नहीं रहना चाहता है, तो 2 दिक्कत है कि फिर तू वहाँ रहेगा कैसे? बहुत तकलीफ पाएगा ना। यहाँ रहे करे बिना चैन नहीं पड़ती है तो मोक्ष में चैन कैसे पड़ेगी? और एक समय भी यहाँ नहीं रहना चाहता है बिना किए तो फिर वो मोक्ष मार्ग आरंभ ही नहीं होगा। मोक्ष मार्ग तो ध्यान रूप है ना। वो ध्यान रूप माने सारा कर्तृत्व के निषेध पूर्वक अपने बस आत्मा को सहज भाव से जानना देखना, जिसमें माँ चिट्ठई माँ जमपई वो सब है कि नहीं। तो मोक्ष में भी नहीं जानने के अलावा कुछ नहीं करना है, और मोक्ष मार्ग में भी जानने के अलावा कुछ नहीं करना है। और तू जानने के अलावा कुछ नहीं करने के लिए तैयार नहीं है तो तुझे मोक्ष मार्ग में जाना नहीं है। तो मोक्ष के मार्ग में नहीं जाएगा तो मोक्ष में कैसे पहुंचेगा? संसार के मार्ग में जाएगा तो संसार में ही जाएगा। बहुत बढ़िया कुछ छंद हैं, तुम सुना सकते हो? हाँ, 55 नंबर 56 नंबर छंद है। हाँ। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो? आकुलता व्याकुलता तो केवल दुखमय है, वह मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकती है? मुक्ति और मुक्ति मग दोनों ही सुखमय है, और भगवान आत्मा भी आनंद स्वभावी। अरे ज्ञान का पिंड और सुख कंद आत्मा, अनंत गुणों का गोडाउन भगवान आत्मा। अरे त्रिकाली ध्रुव है यह भगवान आत्मा, असंख्यात परदेशी अनादि अनंत आत्मा। इसके ही आश्रय से मुक्ति मार्ग पनपता, इसका दर्शन ज्ञान चरित मुक्ति मार्ग है। दर्शन ज्ञान चरण की पूर्णता मुक्ति है, शांत निराकुल भाव निरंतर ही रहता है। सहज भाव ही मुक्ति का सच्चा स्वरूप है,
असहजता तो सदा अरे संसार रूप है। अरे अशुद्धि तो आश्रव है, बंद रूप है। शुद्धि की उत्पत्ति को संबर कहते हैं। और शुद्धि की वृद्धि तो निर्जरा तत्व है। और शुद्धि की पूर्णता को मोक्ष कहा है। आनंद का रस कंद ज्ञान का पिंड मोक्ष है। अनंत वीर का धनी चंड पर चंड मोक्ष है। अरे अनंतानंत गुणों का पिंड मोक्ष यह है। साधे फिर भी रहे अनंतानंत काल तक। यह सब होगा सहज एकदम सहज समझ लो। मुक्ति का तो मार्ग एकदम सहज सरल है। जब तक तुम ना हुए सहज तब तक ही समझो। तब तक गोते खाते रहना भवसागर में। भवसागर में गोते खाना इष्ट नहीं हो तो तुम सभी परिणमन को ही सहज समझ लो। अरे आज तक कुछ भी असहज नहीं हुआ है। जो कुछ होता सभी सहज ही तो होता है। 24 तीर्थंकर का यह कथन समझ लो। 100 इंद्रों की उपस्थिति में कहा गया है। जिन वाणी में जगह जगह पर यह फरमाया। आँख खोल कर देखो तो सब जगह मिलेगा। काल लब्धि के आने पर ही हाथ लगेगा। और 5 समवायों के बिन काम न होगा। एक बार तुम निर्विकल्प हो करके भाई। सहज भाव से स्वयं समझ करके तो देखो। मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझा लेकर। क्रिया कांड का बोझा माथे पर धारण कर। सारे जग की सभी समस्याएं ढो ढो कर। मरे जहाँ रहे अरे निरंतर चिंतित होकर। इस जग की तुम केवल चिंता ही करते हो। कुछ भी करना अरे किसी का शक्य नहीं है। जग की चिंता छोड़ बंधु अपने में आओ। अपने में ही जमो रमो अपने को ध्याओ। सदाचार से रहो शुद्ध सात्विक भोज। बिल्कुल क्लियर लिखा है। सारा माथा पे बोझा लोग के ढोके आए हो, वो मरे जा रहे हो, कुछ करते नहीं हो। वास्तव में हमारी अनंत काल तक जैसी दशा में रहना है, मार्ग भी वैसा ही होगा ना। और एक क्षण को नहीं हो कर पाते हैं उस असली अवस्था को, हम कैसे मोक्ष में पहुंचेंगे। ये तो सचमुच है। मैं तो पढ़ता हूँ ना, तो मेरे से रोका ही नहीं जाता है। तो तुमको लगता है जी पढ़वाए जा रहे। यदि तुम्हारा उससे भाव पके तो तुमको भी यही लगे कि बंद करके क्या किया, चलने दो। असली चीज़ बिल्कुल क्लाइमेक्स पे आती है और तुम्हें वहाँ बंद करने की पड़ती है। मुझे कल तो ऐसा विकल्प आया था, शायद मैं तेरे से कहा भी था कि अपन जाएं और शुरू कर दें और बस चलने दें और अंत तक चलने दें और ख़त्म कर दें प्रवचन, बस अंत तक पहुँच जाए। और ऐसा रोजाना करें। इसी एक काय अकेले का काय रोला शतक का कैसा होगा, कैसा लगेगा। तो मुझे लगा बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, सबसे बढ़िया होगा। अब इस जगत में मुझे एक वोट भी नहीं मिलेगा,
जमानत जब्त हो जाएगी। हैं? लेकिन सचमुच मुझे बहुत तीव्रता से ये विकल्प आया कि अपन जाएं और शुरू कर दें और चलते। क्यों कि वो इतना सरल है कि एक एक पंक्ति का भाव खुलता जाता है, तो इसलिए समझाने की तो जरूरत पर महसूस नहीं होती। क्या समझाएं, और बात खुलते खुलते पूरे मोक्ष तक ले जाते हैं। सब निश्चय व्यवहार सब आ जाता है, कुछ बचता नहीं है। अभी अपन इसको वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, ये चेतना को मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ। तो इस चेतना के बाद वो अपन 5-6 का छंद पढ़ चुके थे। कौन से? तन रूपी मंदिर में है भगवान आत्मा, तन जड़ है पर चेतन है भगवान आत्मा। यद्यपि वे है एक क्षेत्र अवगाही, किंतु फिर भी वे हैं पृथक पृथक जिन ऐसा कहते। रे परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में। मन मंदिर के देव सातिशय पुण्य वधावे, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म है, तन मंदिर का देव हमारा ही आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से, करता हूँ मैं सत श्रद्धा के सुमन समर्पित। अपने में अपनेपन की महिमा अद्भुत है, अपने में अपनापन करता हूँ मैं अर्पित। अधिक कहूँ क्या है परमात्म निज आत्म में, अपनेपन से हो जाता हूँ पूर्ण समर्पित। भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हे परमात्म, वो जो है ना मन में मंदिर में विराजा है, उस परमात्मा से कह रहे हैं कि मैं तो अपने आत्मा रूपी भगवान में समर्पित हो जाता हूँ। तो एक फिर अभी ये भेद विज्ञान का वो आरंभ होगा। एक छंद और है, बस एक छंद और पढ़ लो। स्वपर भेद विज्ञान धर्म का मूल तत्व है, इसे प्राप्त कर भव जीव निज आत्म पाते। निज आत्म में अपनापन स्थापित करवे, निज आत्म के ज्ञान ध्यान में स्थिर हो जाते। पूरा है करके फिर यहाँ कहते बांटो तुम 2 भागों में सारी दुनिया को। फिर वो भेद विज्ञान की बात शुरू हुई। कल अपन यहाँ से शुरू, कल अपन 26वें छंद से शुरू करेंगे और जो भी 8-10 छंद अपन पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे। अब कल 1 से 25 तक बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। क्या? क्योंकि करेंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 25 छंदों में 4 दिन हो गए, अब बाकी 75 छंदों में के लिए 4 दिन बचे हैं। क्या होता है देखो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप